हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नॉन क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। नॉन क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस का यह तीसरा क्लास है। इससे पिछले क्लास में नॉन क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस होता क्या है, दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा है अल्फा पार्टिकल, मतलब ये जो है कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम, उसको देखा है। और ये आज तीसरा क्लास है और लास्ट क्लास है इसका। क्या है, सिग्मा पार्टिकल्स के बारे में है। तो सिग्मा पार्टिकल्स होता क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कवर करने का या इसके बारे में बताने का काम एल हेरिटियर नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले किया था। एल हेरिटियर एंड टेसियर टेसियर नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले इसको बताने का काम किया था। एल हेरिटियर एंड टेसियर फाउंड ए रेस ऑफ ड्रोसोफिला, फाउंड ए रेस ऑफ ड्रोसोफिला which was more sensitive which was more sensitive which was more sensitive जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील होता था। more sensitive to किस चीज के प्रति मोर सेंसिटिव था, तो यह जो सेंसिटिविटी था टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देन द अदर दिस रेस इज कॉल्ड सेंसिटिव this race is called sensitive to distinguish from other जो दूसरे से इसको अलग करता है। other individuals of this race individual of this race is in possession of a heat labile substance, called sigma मतलब ये हीट से ज्यादा सेंसिटिव सेल होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, सिग्मा। और ये कहाँ मिलेगा, इन द साइटोप्लाज्म, सिग्मा इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सिग्मा पार्टिकल आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। किसने पता किया, तो एल हेल्टियर और टेसियर नामक व्यक्ति ने किया। किसमें किया, ड्रोसोफिला में किया। क्यों किया, क्योंकि यह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है किसके प्रति, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजों के प्रति, इसलिए इसको हम लोग सेंसिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये किससे ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो हीट के प्रति भी इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिग्मा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इफ these are exposed to air, अगर इसको हम हवा में छोड़ दे तो exposed to air with high concentration of carbon dioxide, concentration of carbon dioxide, these are anesthetized, मतलब बेहोश हो जाएगा। एनेस्थेसिया जो होता है, उसी एनेस्थेसिया पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले उसको एनेस्थेसिया देकर बेहोश किया जाता है, तो यही हो गया एनेस्थेसाइड, मतलब बेहोश हो जाएगा इमीडिएटली।
क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, ज्यादा मात्रा बर्दाश्त करता नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली that is these are effective by much low concentration. These are effective by much low concentration. Much low concentration of carbon dioxide of CO2 then those required to anesthetized anesthetized the individual of normal race. The individual of normal race, ठीक है, normal race and may be killed by high concentration, और ज्यादा concentration मिलने के वजह से मर जाता है, and may be killed in high concentration, ज्यादा concentration मिलने की वजह से यह डेथ भी हो जाता है, मर भी जाता है। इसको लीमिया पेरिग्रिया के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नेम इसका ये होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए, एक पॉइंट और इसमें पढ़ना है। कह रहा है कि एल, पहला जो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बात किया है, जिसका नाम क्या है, एल हेटियर एंड टेसियर, दो व्यक्ति है, एक हेटियर है और दूसरा टेसियर है। फाउंड ए रेस ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, मतलब यह पाए 21 गो में 10 गो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग देख के चाहते हैं कि पढ़ लेना, नहीं। अच्छा ठीक है, नवंबर तक कुछ नहीं खुलेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि नवंबर तक सरकार राशन सबको दे रही है। तो सीधा बात है कि जब नवंबर तक राशन दे रही तो आपको पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाएगा कि हाँ आइए पढ़िए, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गया कि नवंबर तक नहीं खुल रही है। दूसरा बात ये हो गया कि अगर खुलती भी है तो सरकार ने कहा कि ऑनलाइन की व्यवस्था करने के लिए, जो कि हर सब यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। तो परीक्षा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो परीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार लॉकडाउन जब तक है, जब तक सरकार का फरमान आ रहा है कि हाँ इतना बजे से इतना बजे तक लॉकडाउन है, ठीक है, तो उतना देर तक रहेगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो परीक्षा आपका लिया जाएगा, ठीक है। अभी तक मान लीजिए जून जुलाई से रिपोर्ट आ रहा है कि जुलाई से परीक्षा का संभावना बन गया है, कि आज का जो नोटिस है सरकार का, उसमें टाइमिंग दे दिया है, अब 5 बजे तक सब दुकान खोल सकते हैं, जितना भी दुकान में है बाकी चीजें हैं खुल सकता है, शिक्षण संस्थान को छोड़कर, ठीक है। तो सीधा मतलब ये है कि सब कुछ खुलेगा, और सुबह शाम के 7 बजे से और सवेरे के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, ठीक है। ये नियम है, और शिक्षा अभी तक नहीं खुलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा नहीं होगा। इस दौरान, जिस दौरान लॉकडाउन लगा है उस दौरान परीक्षा नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही परीक्षा होगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। इसलिए परीक्षा का तैयारी कीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। चलिए, तो एल हेटियर एंड टेसियर नामक व्यक्ति ने रेस ऑफ द ड्रोसोफिला, उसने अपने प्रयोग में ड्रोसोफिला को लिया, विच वाज मोर सेंसिटिव, जो कि बहुत ज्यादा
सेंसिटिव होता था किसके प्रति, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति। और कुछ और भी सब्सटेंस हो सकता है, वो हीट हो सकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। दीज रेस इज कॉल्ड सेंसिटिव टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, यह बाकियों को उससे अलग करता है, क्योंकि बाकी जा सकता है, ये नहीं जा सकता है। इंडिविजुअल ऑफ दिस रेस इज द पोसेशन ऑफ ए हीट लेवल सब्सटेंस विच इज सिग्मा, ठीक है। लेवल मतलब होता है सक्षम, ठीक है। तो कह रहा है कि पोसेशन ऑफ ए हीट सब्सटेंस इज कॉल्ड सिग्मा इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसा हीट सब्सटेंसेज है जो जिसका नाम सिग्मा है, जो कुछ मतलब कुछ हद तक इस ड्रोसोफिला को सुरक्षित रखने का काम करता है, मतलब जिंदा रखने का काम करता है। इफ दीज आर एक्सपोज टू द एयर, लेकिन इसको जब हम हवा में छोड़ देते हैं तो जैसे ही वह हीट मतलब चूंकि साइटोप्लाज्म में है तो हीट है, साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा तो हीट क्या होगा, कम पड़ जाएगा या ज्यादा पड़े जो हो, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में है तो ज्यादा है, अच्छा है, लेकिन साइटोप्लाज्म से जैसे ही बाहर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और दीज आर एनेस्थेसाइज्ड, जिसके वजह से वो जो ड्रोसोफिला है वो बेहोश हो जाएगा इमीडिएटली। एंड दीज आर इफेक्टिव मच सो लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इसलिए आप चाहते हैं कि यह बेहतर रह सके, इफेक्टिव हो, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर हाई होगा तो क्या कहा गया, एनेस्थेसाइज, मतलब मृत्यु हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु हो जा सकता है या डेथ हो जा सकता है, किस कंडीशन में, ठीक है, एनेस्थेसाइज हो जाएगा। अब दोज रिक्वायर्ड टू these individuals of normal race, these individuals of normal race may be killed the high concentration। अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो कुछ ऐसे भी कंडीशन होंगे जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल की मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो 3 कंडीशन हो गया। एक कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन है वो कहाँ मिलेगा, तो नॉर्मल कंडीशन मिलेगा साइटोप्लाज्म में, जहां पर दूसरा कंडीशन कहाँ मिलेगा, तो दूसरा कंडीशन मिलेगा आपको कि कंसंट्रेशन अगर लेस रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन बाहरी कंसंट्रेशन अगर लेस रहेगा तो, और तीसरा कंडीशन है कि कंसंट्रेशन हाई रहेगा। तो बाहर का कंसंट्रेशन अगर लेस रहेगा तो हो सकता है कि वह सर्वाइव कर ले, ठीक है। कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो हो सकता है नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल से ऊपर रहेगा तो हो सकता है कि बेहोश हो जाए, और मैक्सिमम हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, किल्ड हो जाएगा, मारा जाएगा। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाता है किसके प्रति, तो सिग्मा पार्टिकल के प्रति। सिग्मा पार्टिकल किस में देख रहे हैं, तो ड्रोसोफिला में देख रहे हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ड्रोसोफिला को प्रयोग में क्यों लिया गया, क्योंकि ड्रोसोफिला जो होता है वह मिलता जुलता सेल्स होता है, या मिलती जुलती हम लोग का क्रोमोजोम से होता है, इसलिए उसको लिया गया, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें हो गई, हो गया सब लोगों का। तो बोलिएगा, एक पैराग्राफ इसमें और है। चलिए, अमित, चंदन, अमन, संजीव, प्रियंका, सोनी। सवेरे में एक बार धोखा से ये हो गया था, इसलिए आप लोग को नोटिफिकेशन चला गया होगा क्लास का, लेकिन सवेरे में क्लास था नहीं, सवेरे में धोखा से हो गया था 7 बजे करीब। जेनेटिक्स आपका समाप्त हो गया। अब एक पार्ट आपका रह गया है, एक ही पार्ट अब रह गया है, इसलिए अब हम लोग सुरक्षित जोन में आ गए हैं, इतना बात समझ लीजिए। पहले हम लोग को टेंशन था कि कहीं सिलेबस में ये नहीं हो जाए, तो अब हम लोग सुरक्षित जोन में, अगर सरकार 15 दिन टाइम देगा तो उसमें हम लोग रिवाइज तिवाइज सब कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को दिक्कत नहीं है। तीसरा हम लोग इसमें अभी एक और पैराग्राफ बाकी है, इसको कर लेते हैं पहले। इफ सेंसिटिव, इफ ए सेंसिटिव फीमेल, इफ ए सेंसिटिव फीमेल फीमेल ड्रोसोफिला मेट्स विथ ड्रोसोफिला mates with Drosophila mates with a normal Drosophila, a normal
ड्रोसोफिला, all the offspring are found to be, all the offspring found to be sensitive, all the, ठीक है, अगर फीमेल कैसा है, सेंसिटिव है, और मेट्स कर रहा है नॉर्मल ड्रोसोफिला से, तो उसके जो बच्चे होंगे वो सब माँ की तरह ही कैसी हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, यह क्यों होता है, इट इज ड्यू टू, यह इसलिए होता है, इट इज ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल, इट इज ड्यू टू द, आपको हम पहले ही बताए हैं कि माँ से गुण चले आता है साइटोप्लाज्मिक, फादर से गुण की ट्रांसमिशन नहीं होता, क्योंकि स्पर्म 1-2 टॉपिक बचा हुआ है सर सारे पार्ट में, इस पार्ट में कौन टॉपिक बचा हुआ है, इट इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द ऑफ स्प्रिंग्स, सॉरी इट इज ड्यू टू द, ये इसलिए होता है ड्यू टू द ट्रांसमिशन अच्छा इसमें हो गया सारा ना, चलिए एक आध को है तो सब काट लिया जाएगा, वो सब लास्ट में चलेगा, लेकिन इधर का हम लोग ये टॉपिक हो गया, मतलब ये सेक्टर खत्म हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल किस मंथ से शुरू हुआ था हम लोग का ये क्लास, पार्ट 2 वाला, याद है कि नहीं को, ग्रुप ए माइक्रो बॉडी या माइक्रो ट्यूब्यूल, एक दिन पढ़ाना शुरू किए थे तो माइक्रो बॉडी या माइक्रो ट्यूब्यूल में कहो कि आधा आधा लोग कहा हो गया, आधा कहा नहीं हुआ, फिर वह कह रहे हो माइक्रो बॉडी या माइक्रो ट्यूब्यूल। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल, चंदा ने बोला था, फिर वही कहता कि नहीं ना हो गया सर, सिग्मा पार्टिकल्स टू द जाइगोट सेल, टू द जाइगोट सेल थ्रू ओभा, जाइगोट सेल थ्रू ओभा, तीन फरवरी से नहीं, ओभा। ऑन द अदर हैंड, when the sensitive male mates with ऑन द अदर हैंड से आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, अलग पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेल सेंसिटिव मेल मेट्स विथ नॉर्मल फीमेल, अब देखिए महिला क्या है, नॉर्मल है, और पुरुष क्या है, नॉर्मल, सेंसिटिव मेल मेट्स विथ नॉर्मल फीमेल, और फीमेल क्या है, तो क्या इसमें गुण जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ओवम साइटोप्लाज्मिक होता है, स्पर्म साइटोप्लाज्मिक नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल फीमेल, ओनली ए few of their offspring, only a few of their offspring, few मतलब छोटा, न्यूक्लियस में जो कुछ लगा दुगा रह जाएगा साइटोप्लाज्म, उस वजह से offspring are sensitive or none of them are found to be sensitive, none of them are found to be sensitive, ठीक है। so it can be
कंक्लूडेड दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि दैट ट्रांसमिशन आप अगर पॉइंट बड़ा हो रहा है तो यहां से आप पॉइंट अलग कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल्स occurs through cytoplasm, occurs through cytoplasm of the ova, and only rarely by the sperm, and only rarely by the sperm, rarely by the sperm। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए कि ओवम है और ओवम के बीच में न्यूक्लियस है, ये स्पर्म है, इसके बीच में भी न्यूक्लियस है। जब इसका इससे मिलन होगा, मान लीजिए कि फीमेल का है और फीमेल कैसा है, सेंसिटिव मान लीजिए, और मेल क्या है, नॉर्मल है। इस कंडीशन में मेल इसके पास जाएगा तो केवल अपना न्यूक्लियस छोड़ देगा, मतलब उसके साइटोप्लाज्म से कोई मतलब नहीं है। तो साइटोप्लाज्म कौन हो गया, ओवम हो गया। तो इसमें जो कैरेक्टर होगा माँ के वजह से उसके बच्चे में गुण जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन बताया गया कि इफ द सेंसिटिव फीमेल, फीमेल कैसी थी, सेंसिटिव थी। ठीक है, किसके साथ मिलन हुआ, तो नॉर्मल मेल, ये मेल कैसा है, नॉर्मल है। तो बच्चा इसका कैसा होगा, सेंसिटिव होगा। किसके वजह से होगा, ड्यू टू, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ है, यहाँ है साइटोप्लाज्म, ये सब जो खाली जगह साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के साथ मिल गया, जिसके वजह से क्या होगा कि इसके बच्चा जो हो गया उसमें वह जो सेंसिटिव वाला गुण था वो चले आया। फिर दूसरा कह रहा कि अब यहाँ पर हम लोग किसको, फीमेल को सेंसिटिव माने थे, दूसरा कंडीशन में हम लोग मेल को सेंसिटिव मान लेंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सेंसिटिव मेल, देखिए सेंसिटिव मेल है, अब फीमेल क्या है, नॉर्मल है, तो उसके जो बच्चे होंगे वह हो सकता है तनी मनी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये इसका मिल गया तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर हो सकता है तनका तनका साइटोप्लाज्म इसका लगा हुआ हो, तो उसके वजह से प्रभाव पड़ भी सकता है और प्रभाव नहीं भी पड़ सकता, मतलब सेंसिटिव भी हो सकता है, ना भी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो लास्ट में कहना ये चाह रहा है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल्स अकर्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सिग्मा पार्टिकल साइटोप्लाज्म है उसी की वजह से ये ट्रांसमिशन कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट करता है। तो ये बात हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे जो हम लोग को पढ़ना है, स्नेल क्वाइलिंग, सेल क्वाइलिंग इन स्नेल, मतलब घोंघा का अपना बॉडी को पूरे शरीर के अंदर कैसे घुमा लेता है, कैसे अरेंज कर लेता है, इसी को हम लोग सेल क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। तो हो गया है तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। लास्ट और तीसरा इस टॉपिक का, सेल क्वाइलिंग। सेल क्वाइलिंग, सेल क्वाइलिंग का मतलब हो गया बॉडी के अंदर अपने आपको क्वाइल कर लेना, घुमाना, किसमें, इन स्नेल। स्नेल मतलब होता है घोंघा, घोंघा बोलिए, शंख बोलिए, यही सब चीज। देयर आर two types of, there are two types of coiling in the cell, coiling in the
cell, coiling in the cell of a species of snail, species of snail, ठीक है। घोंघा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेमिया प्रेगा, लेमिया प्रेगा, ये साइंटिफिक नेम है। पेरेग्रा, पेरेग्रा होगा, जी आर, पेरेग्रा, PAREGARA, प्रेग्रा, ठीक है। These are डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल का मतलब होता है टुवार्ड्स, राइट की तरफ, दाहिने तरफ, टुवार्ड्स राइट, एंड सिस्ट्रल, और सिस्ट्रल का मतलब होता है, सिस्ट्रल, घोंघा दोनों तरफ मुड़ सकता है, इधर भी उधर भी, तो सिस्ट्रल का मतलब होता है टुवार्ड्स लेफ्ट, अगर बॉडी उसका लेफ्ट की तरफ ज्यादा शिफ्ट करता है तो हो गया डेक्स्ट्रल, और राइट की तरफ शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो हो गया सिस्ट्रल, तो सिस्ट्रल। The coiling of the cell, the coiling of the cell is controlled by pair of gene, is controlled by pair of gene, पेयर ऑफ जीन, ये इसको जो कंट्रोल करने का काम करता है डेस्ट्रल या सेक्स्ट्रल को, उसके पास एक जोड़ा जीन होता है, ठीक है। उसी में द डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग, जो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग होता है, डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब इफेक्टिव, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो बाद में क्रॉस कर सकते हैं। वाइल द, जबकि वाइल द दूसरा क्या है? सिस्ट्रल, सिस्ट्रल में क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है सिस्ट्रल, ठीक है। दूसरा जो जीन होता है, एक होता है डेक्स्ट्रल जिसमें शिफ्टिंग क्या होता है? राइट साइड होता है, और एक होता है सिस्ट्रल जिसमें शिफ्टिंग क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। डेक्स्ट्रल में कौन सा जीन होगा? तो डोमिनेंट होगा, और सिस्ट्रल में कैसा जीन होगा? तो रिसेसिव होगा। सिस्ट्रल coiling due to presence of सिस्ट्रल coiling due to presence of recessive, due to presence of recessive allele, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, अब आगे द एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइकॉट, एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइकॉट एंड हिज को-वर्कर, बाइकॉट एक साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल कर दे, बाइकॉट एंड को-वर्कर मतलब उनके साथ काम करने वाले, एंड को-वर्कर, ठीक है, 1930 indicated that the coiling is determined by the gene, coiling is determined by a gene of the mother, gene of the mother, and not by own genes, mother and not by own gene। जो क्वाइलिंग के प्रोसेस है, राइट साइड का शिफ्ट या लेफ्ट साइड का जो शिफ्ट है,
इसके एक्सपेरिमेंट से, बाइकॉट और उसके सहयोगी वर्कर के एक्सपेरिमेंट से नो मैसेज नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, नहीं दिख रहा है तो हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। अब बोलिएगा, मैसेज कीजिए, क्या दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। चलिए, मदर एंड not by the own gene, not by the own gene of the individual, own gene of the individual, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। इसमें क्या कह रहा समझिए बात को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिंग, क्वालिंग दो तरह का होता है। किसमें? तो सेल ऑफ द स्पीसीज ऑफ सेल, सेल हो गया घोंघा का खोपड़ी जो होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। घोंघा के खोपड़ी को हम लोग सेल कहते हैं। अब उसका नाम क्या है? तो लेमिया प्रेगरा के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। दीज आर डेक्स्ट्रल, ये कैसा होता है? तो डेक्स्ट्रल होता है, कैसा मूव कर सकता है? तो डेक्स्ट्रल का मतलब होता है कि शिफ्टिंग जो होगा वो राइट की तरफ होगा, और सिस्टल का होता है शिफ्टिंग जो होगा लेफ्ट की तरफ होगा। द क्वाइलिंग ऑफ स्नेल, घोंघा का जो घूमना है, क्वाइल करना है, इज लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन, जो कंट्रोल किया जाता है एक जोड़ा जीन की वजह से किया जाता है। द डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग जो होता है वो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है। मतलब डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग का मतलब क्या हो गया? राइट की तरफ जो शिफ्ट होता है वो डी की वजह से होता है, कैपिटल डी की वजह से, और जबकि लेफ्ट की तरफ जो क्वाइलिंग होता है वह स्मॉल डी की वजह से होता है। मतलब वह कैपिटल डी डोमिनेंट वाला हो गया और स्मॉल डी रिसेसिव वाला हो गया। इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया, द एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइकॉट एंड को वर्कर, उसके साथ सहयोगी ने 1930 ईस्वी में किया, इंडिकेट्स दैट, क्या कहते हैं कि क्वाइलिंग इज डिटरमाइंड बाय द जीन, क्वाइलिंग जो होता है वो जीन के माध्यम से डिटरमाइन किया जाता है। और जीन किसका होना चाहिए? ऑफ द मदर, ठीक है, मतलब माँ के जीन से। ऐसा नहीं है कि उसके खुद के जीन से ये क्वाइलिंग होता है लेफ्ट या राइट। माँ का क्वाइलिंग जिस तरह का होगा उसी के तरह इसके बच्चे का भी क्वाइलिंग इस इंडिविजुअल का देखने को मिलेगा। चलिए हो गया तो बोलिएगा। एक पैराग्राफ और है, खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। इफ डेक्स्ट्रल फीमेल इज क्रॉस्ड विथ, क्रॉस लिखिए या मैट लिखिए, मेट्स, क्रॉस्ड विथ सिस्ट्रल मेल, ठीक है। डेक्स्ट्रल का मतलब हो गया कि वैसा फीमेल जो राइट की तरफ मूव करता है, और सिस्टल का मतलब हो गया वैसा फीमेल, वैसा सॉरी, सिस्टल का मतलब वैसा, यहाँ पर मेल है तो मेल जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। मेल दोनों की शादी हो गई। अब इसमें क्या होगा? तो इसके बच्चे जो होंगे, ऑल द ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन
are found to be developed, are found to be डेवलप किसके वजह से होगा? तो सब जगह हम लोग पढ़े हैं कि माँ की वजह से होगा, तो यहाँ पर भी समझिए कि माँ डोमिनेंट कंडीशन में है तो माँ के वजह से ही ऐसा होगा और वो माँ का ही गुण उसमें आएगा। डेवलप डेक्स्ट्रल सेल, डेवलप डेक्स्ट्रल सेल, तो उसकी जो खोपड़ी होगी वो कैसा होगा? डेक्स्ट्रल की तरफ होगा, मतलब शिफ्टिंग टू राइट, सिमिलर टू मदर। सेल कैसा होगा? सिमिलर टू माता जी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, इफ सिस्टरल मेल इज क्रॉस्ड विथ डेक्स्ट्रल सिस्टरल मेल, अच्छा सॉरी, सिस्टरल कैसे होगा? डेक्स्ट्रल ही, डेक्स्ट्रल मेल इज क्रॉस विथ सिस्टरल फीमेल, सिस्टरल फीमेल, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सिस्टरल फीमेल results in the development of offspring, development of offsprings, development of offsprings with सिस्टरल सेल। कैसा डेवलप हो गया? सिस्टरल सेल डेवलप हो गया। सिस्टरल सेल क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि माँ के वजह से ही सब कुछ होता है। स्वाभाविक बात है कि माँ की वजह से होगा तो माँ सिस्टरल, तो बच्चा भी सिस्टरल सेल वाला होगा। लास्ट में 10, ये जो क्रॉस है दोनों को उल्टा उल्टा करके कहे हैं इसलिए इसको कहते हैं 10 रेसिप्रोकल। क्रॉस indicates that reciprocal cross indicates that the genotype capital D small d may be dextral, as well as sistral, सिस्टरल। ठीक है, डेक्स्ट्रल भी हो सकता है और सिस्टरल भी हो सकता है। सिस्टरल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ जीनोटाइप ऑफ मदर। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें माँ ही रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि माँ के पास ही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, लास्ट में हेंस इट इज कंक्लूसिव दैट हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं द जीनोटाइप ऑफ द फीमेल parent determines the phenotype, जीनोटाइप ही डिटरमाइन करता है किसको? फिनोटाइप को। ठीक है, फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग बच्चे का ऑफस्प्रिंग इरिस्पेक्टिव टू ओन जीनोटाइप। ठीक है, ऑफस्प्रिंग इरिस्पेक्टिव of their own genotype, this is due to
presence of, this is due to presence of some cytoplasm present in egg cell, due to on genotype, due to presence of some cytoplasmic particle, some cytoplasmic particle present in egg cell। ये सब बात इसलिए हो रहा है क्योंकि साइटोप्लाज्म एग सेल में ही मौजूद होता है। लास्ट हो जाएगा क्वाइलिंग इन स्नेल, घोंघा के बॉडी का लेफ्ट या राइट की तरफ जो मुड़ना है, क्वाइलिंग इन स्नेल इज डिटरमाइंड बाय orientation of the spindle, orientation of the spindle of second cell division। ठीक है, यह प्रक्रिया कब होगी? तो दूसरा डिवीजन उसके बॉडी में जब होगा, soon after the fertilization, division soon after the fertilization, soon after the fertilization। ठीक है, यह काम जो है फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आ गया, इफ, लास्ट पॉइंट, इफ द स्पिंडल, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इफ द स्पिंडल is shifted towards left, the coiling is सिस्टरल एंड, ठीक है, अगर लेफ्ट की तरफ होता है तो वह हो गया सिस्टरल, शिफ्टिंग टू द राइट एंड शिफ्टिंग, वही बात है जो इसमें कुछ नया बात है ना, शिफ्टिंग टू राइट, इट विल बी डेक्स्ट्रल, चलिए, दोनों कंडीशन बता दिया गया कि अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या होगा और राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा। तो ये टॉपिक हम लोग का था और ये टॉपिक हम लोग का आज समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा ड्यूज पे ध्यान दीजिएगा, अगर 4 मंथ अगर हो गया तो मंथली दीजिएगा, तो देख लीजिए सब लोग अपना। और नया ग्रुप हम लोग शुरू करेंगे जल्दी ही। ठीक है, नया ग्रुप में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में हमको लगता है कि एगो टॉपिक पढ़ाए हुए थे, अब उसके बाद हम लोग जितना बचा हुआ है उसको धीरे धीरे करके देख लेंगे। पढ़ा हुआ रहेगा, कोचिंग खुलेगा जैसे ही ऑफलाइन हम लोग रिवाइज करेंगे, अगर नहीं खुलेगा तो परीक्षा देंगे डायरेक्ट जाकर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। फिर से एक बार समझा देते हैं। इफ डेक्स्ट्रल फीमेल इज क्रॉस विथ सिस्ट्रल फीमेल, अगर डेक्स्ट्रल फीमेल को क्रॉस करते हैं सिस्ट्रल मेल के साथ तो ऑफ स्प्रिंग जो होगा पहला जनरेशन में डेक्स्ट्रल डेवलप करेगा। किसके, क्योंकि डेक्स्ट्रल जो है वो डोमिनेंट है और वो मदर की तरह समान होगा। इफ डेक्स्ट्रल मेल, अब हम बदल दिए, मेल डेक्स्ट्रल कर दिए और फीमेल को सिस्ट्रल कर दिए, तो इस कंडीशन में भी जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप करेगा वो माँ की तरह ही होगा, मतलब सिस्ट्रल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, दस रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब एक दोनों को उल्टा पुल्टा करके किए हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस इंडिकेट दैट द जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी मे बी द डेक्स्ट्रल। अगर यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी है तो इसमें वैल्यू कैपिटल डी का ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग डेक्स्ट्रल बोलते हैं। ठीक है,
एंड सिस्टल एंड डेक्स्ट्रल एज वेल एज सिस्टल। इसके साथ सिस्टल जरूर है, लेकिन इसका ये जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप तो आपको डेक्स्ट्रल ही होगा, लेकिन मतलब आप ये सिस्टल तब कहेंगे जब इसका जीनोटाइप चेंज होता। हेंस इट इज कंक्लूसिव दैट जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जीनोटाइप द फीमेल पैटर्न डिटरमाइन दैट द फिनोटाइप, जीनोटाइप ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को बता सकता है। अगर जीनोटाइप अगर चेंज हो गया तो फिनोटाइप भी बदल सकता है। जीनोटाइप मतलब अंदर के गुण बदल गया तो उसका प्रभाव बाहर से दिखता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, इरिस्पेक्टिव देयर ओन जीनोटाइप। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एग सेल। माँ के वजह से ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल है वो केवल माँ के एग सेल में ही प्रेजेंट होता है। लास्ट, coiling in snail is determined by orientation of spindle of second cell division soon after the fertilization। जो घोंघा के अंदर जो कॉइलिंग का जो प्रोसेस है यह सेकेंड डिवीजन की वजह से होता है। इफ द स्पिंडल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर स्पिंडल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? सिस्ट्रल है। अगर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रल है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। सब लोगों का हो गया? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जैसे अजय होंगे, मनोज होंगे, इन लोग को खास करके रिक्वेस्ट है, आप लोग का एक भी रुपया पेमेंट नहीं है, कम से कम पेमेंट तो कीजिएगा। टीचरों का मजबूरी समझिएगा ना। अब ऑनलाइन क्लास नहीं कीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो मतलब टीचर को बेवकूफ समझ रही हैं क्या? क्लास कम से कम कीजिए ऑनलाइन। अब जिनका एक भी पेमेंट नहीं है तो टीचर मजबूर है ना बेचारा, क्या करेगा? तो बताओ ना, ऑनलाइन रहिएगा ना, ऑनलाइन रहो कीजिएगा तो कम से कम एक हौसला रहता है कि विद्यार्थी है, पेमेंट करेगा। सबके साथ मजबूरी है, आपके साथ है तो सबके साथ ही मजबूरी है, ठीक है। हम तो ये नहीं कर रहे कि पूरा करवे कीजिए, जितना जो संभव है वो कीजिए जरूरत के हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगले दिन। हो गया है तो लीव हो जाइए सब लोग। अगले दिन हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चलिए।